आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं आशुतोष। आप देख रहे हैं सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। घर से मछली मारने के लिए निकले युवक की नदी में डूबने से हुई मौत। हाथ काटने वाले पीड़ित को दिया गया 2 लाख का चेक, पूरा उपचार होगा निःशुल्क। जीडीसी की छात्राओं ने निकाली कोरोना टीकाकरण जागरूकता रैली। और रीवा जिले में एक ऐसी भी पाठशाला जहां की 2 शिक्षिका नहीं लिख पाती शुद्ध हिंदी। घर से मछली मारने के लिए निकले युवक की नदी में डूबने से हुई मौत। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत बांसघाट निवासी सुंदर लाल कोल, पिता महेश कोल, उम्र 35 वर्ष, बीते दिवस घर से मछली मारने के लिए छोटे पुल के लिए निकला था, जो कि रात में घर नहीं पहुंचा, जिसके चलते परिजनों द्वारा पुलिस को गुमशुदगी की जानकारी देते हुए नदी में डूबने की आशंका जताई गई। जिसके बाद पुलिस की मदद से एसडीआरएफ व होमगार्ड टीम को स्टीमर बोट के साथ बुलवाया गया। लगभग 5 घंटे तक रेस्क्यू जारी रहा, तब जाकर मृतक का शव बरामद किया गया। घटना के संबंध में मृतक की मां से बात की गई। रामकाली कोल। क्या नाम आपका? रामकाली कोल। आपका ये बता दें, अब बच्चा डूब गया है, कब डूबा है और क्या घटना ये हुई? कल डूबा है साहब। कौन बताया आपको? बताया कोई नहीं, जब रात में घर नहीं गया पता चला कि नदी में मछली मार रहा था। क्या रहा था? नहीं गया, घर नहीं गया तो हमें पता ये लगा कि कहीं फिर एक लड़का छोटा से बताया कि वो बैठा रहा, बैठते बैठते वही नदी में गिर गया था। क्या नशे में था क्या वो? नहीं जी, सुबह 6 बजे नशे में नहीं था। उसे पैर नहीं बनता था? पैरा तो बनत रहा, पर भाई क्या बताए। मतलब बच्चे ने बताया कि नदी में गिरा है? हाँ, नहीं बताया पहले कोई नहीं, बच्चे बाद में बताए। पहले वो देख के डर के भाग गया था। क्या नाम है लड़के का? आपके लड़के जो लड़का डूब गया? हमारे लड़के के सुंदर फूल। ये कब घटना हुई है? ये कल हुई सर। कल सुबह? जी। अभी तक कोई पता नहीं चला? नहीं, कल हम शाम से तो तमाम है नदी नाला सब तक ढूंढ डाल, तमाम हौली हौली सब तक ढूंढ जाए। मजदूर हाथकांड मामला सीएम तक पहुंचने के बाद जिला प्रशासन द्वारा मजदूर को 2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया है। वहीं सीएम के आदेश पर उपचार निःशुल्क किया जाएगा। फिलहाल मजदूर के हाथ का ऑपरेशन हो चुका है, हालत स्टेबल है। रीवा के सिरमौर थाना क्षेत्र अंतर्गत घर का निर्माण कार्य करने वाले मिस्त्री का हाथ मजदूरी मांगने पर मकान मालिक द्वारा तलवार से काट दिया गया था, जिसके बाद मजदूर को उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहीं उक्त मामला प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह तक पहुंचा, जिसके बाद सीएम द्वारा जिला प्रशासन को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने का पूरा उपचार निःशुल्क करवाने हेतु निर्देशित किया गया था। आदेश का पालन करने हेतु कमिश्नर रीवा अनिल सुचारी द्वारा पीड़ित को 2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया है। वहीं पीड़ित का हाथ जोड़ने में पूरा खर्चा सरकार द्वारा उठाया जाएगा। फिलहाल पीड़ित के हाथ का सफल ऑपरेशन संजय गांधी अस्पताल में किया गया है। मरीज की हालत पहले से बेहतर बताई जा रही है। इस संबंध में कमिश्नर रीवा से बात की गई। अभी हमने जानकारी ली है, वहाँ उनके परिजन भी हैं, डॉक्टर से भी जानकारी ली है। हाथ उन्होंने लगा दिया है, जोड़ दिया है और वर्तमान में जो पीड़ित है वो स्टेबल स्थिति में है और ओरल भी अब ले रहे हैं। इसके संबंध में जैसे ही घटना की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को प्राप्त हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी पूरी जानकारी ली गई और उनके निर्देश है कि पूरा इलाज इनका कराया जाए, फ्री में इलाज कराया जाए। तो इनका इलाज बढ़िया तरीके से चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल आर्थिक सहायता के रूप में 2 लाख रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं। उनको 2 लाख रुपए का चेक भी आज उपलब्ध करा दिया गया है और जिस पर कोई भी इनको सहायता की आवश्यकता होगी, पूरी सहायता यहाँ की जाएगी। किसी प्रकार की कोई परेशानी उनको नहीं आने दी जाएगी। प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन के निर्देश पर जीडीसी कॉलेज की छात्राओं ने निकाली कोरोना टीकाकरण जागरूकता रैली। जिला प्रशासन व प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना टीकाकरण 100% लक्ष्य पूर्ति करने हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज जिला प्रशासन के आदेश पर कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने लोगों को कोरोना वैक्सीन की प्रथम व द्वितीय डोज लगवाने हेतु रैली निकालते हुए जागरूक करने का प्रयास किया। इस संबंध में कॉलेज की अध्यापक डॉक्टर सुधा सोनी व कॉलेज की छात्राओं से की गई बात।
किया जा रहा है, क्या उद्देश्य ये है? कोरोना के प्रति जन में जागरूकता जन जागरण अभियान के तहत ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें छात्राएं कोरोना के प्रति होने वाले दुष्परिणाम और उससे सुरक्षा के उपाय हेतु नारे लगाएंगी और जागरूकता रैली शिल्पी प्लाजा से होते हुए कॉलेज को वापस जाएगी। सर, हम वैक्सीन के लिए जागरूक कर रहे हैं। किसी ने फर्स्ट डोज लगवाई है, किसी ने नहीं लगवाई है। सेकेंड डोज तो अक्सर लोगों ने नहीं लगवाई है, बस इसीलिए बताना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंड डोज लगवा लें और आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है अगर जो नहीं लगवाएंगे। बस यही है, सबको जागरूक करना चाहते हैं। हम लोग हर जगह जाकर बता रहे हैं कि वैक्सीन लगवाएं, ज़रूरी है, तो वैक्सीन लगवानी चाहिए। इसलिए हम लोग रैली कर रहे हैं कि वैक्सीन लगवाएं, आपको इसलिए फ़ायदेमंद है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा आपको। इसलिए जाकर हर जगह बता रहे हैं कि वैक्सीन लगवाएं। हमें शहर वालों को गांव-गांव घर-घर जाकर उन्हें बोलना चाहिए कि हमें वैक्सीन लगवानी है, कोरोना से भगानी है। जैसे कि अभी चल रहा है, जैसे आगे हम लोग का जैसे पेपर आएगा उसी तरह कोरोना बढ़ता जाता है, इसलिए हम लोग को सबसे पहले पेपर की तैयारी करने के से पहले हम लोगों को वैक्सीन लगवाना चाहिए। और जहाँ एक महिला शिक्षक को जहां एक और छुट्टी का आवेदन लिखना नहीं आ रहा था, वहीं स्कूल की प्रभारी को युधिष्ठिर लिखना नहीं आता। वीडियो सोशल मीडिया में हो रहा है वायरल। जी हां, हम बात कर रहे हैं जो देश के निर्माताओं को दिशा देते हैं, जिन्हें हम शिक्षक के रूप में जानते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर एक चपरासी बनने तक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारा समाज यह मानता है कि शिक्षक हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हुए उनके भविष्य को संवारते हैं। लेकिन जब शिक्षक को खुद ही लिखना ना आता हो तो बच्चों के भविष्य का अंदाज़ा सहज ही लगाया जा सकता है। ऐसा ही मामला रीवा तहसील के गुड़ तहसील अंतर्गत प्राथमिक शाला सिपुरवा टोला का प्रकाश में आया है, जहां पदस्थ शिक्षा द्वारा आकस्मिक अवकाश का आवेदन संकुल प्रचार को दिया था, जिसमें उनको उपस्थित व विद्यालय लिखना अच्छे से नहीं आया। दोनों शब्दों में त्रुटि की। वहीं संकुल प्रचार बरसैता जिला रीवा द्वारा त्रुटि को नजरअंदाज करते हुए अवकाश पर भी स्वीकृत कर दिया गया। वहीं इसी विद्यालय में पदस्थ प्रभारी दुनिया देवी कोल को युधिष्ठिर शब्द लिखना नहीं आता। जिसका वीडियो वायरल हुआ है, आप खुद देखिए। वहीं शिक्षिका किरण गुप्ता द्वारा लिखे गए आवेदन की कॉपी को देखिए, जहां उन्होंने त्रुटि की है वहां गोला लगाया गया है। मार्तंड उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 के व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को दी गई महत्वपूर्ण जानकारियां। मार्तंड उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 के व्यावसायिक पाठ्यक्रम IT और सिक्योरिटी के विद्यार्थियों को रीवा पुलिस कंट्रोल का विजिट कराया गया। इस दौरान पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा विद्यार्थियों को पुलिस द्वारा लगाई जाने वाली धाराओं, साइबर अपराध, सड़क दुर्घटना के कारण बचाव, एक्सीडेंटल की मदद, क्राइम कंट्रोल, अपराधियों के विषय में गुप्त सूचना के लिए जारी किए गए नंबर सहित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी गई, ताकि छात्र समाज की मदद में भागीदार निभा सकें। इस संबंध में व्यवसायिक टीचर SN द्विवेदी से की गई बात। गवर्नमेंट मार्तंड ओन एक्सीलेंस स्कूल का व्यवसायिक टीचर हूँ, आर्मी रिटायर्ड SN द्विवेदी। ठीक है, मैं यहाँ सुरक्षा सब्जेक्ट का ट्रेनर 2015 से यहाँ पे बच्चों को प्रशिक्षित कर रहा हूँ। यहाँ पे 2014 से व्यवसायिक सब्जेक्ट के तहत जो है IT और सुरक्षा के सब्जेक्ट चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत हर साल पर ईयर में बच्चों का 3 इंडस्ट्रियल विजिट होता है। इंडस्ट्रियल के बारे में मतलब जो भी एजेंसियां हैं उनके बारे में बच्चों को कैसे रोज़गार है, बच्चों को क्या जानना चाहिए, आगे चल के बच्चों को यदि नहीं पढ़ पाते हैं तो अपना रोज़गार अपने परिवार के भरण पोषण कैसे करेंगे, उनको टेक्निकल क्या जानकारी होना चाहिए। उसी के तहत आज हमने यहाँ अपने कंट्रोल रूम पुलिस विभाग में लेके आए थे बच्चों को, IT सुरक्षा वालों को, कि बच्चों को ये पता चले कि जो आजकल देश में दुनिया भर की वारदातें, क्राइम बढ़ रहे हैं, तो बच्चों को कैसे अपने आप बचाव करना चाहिए, क्योंकि बच्चे ही देश के अगले भविष्य हैं। तो आज बच्चे यदि जानकारी रखेंगे कि क्राइम क्या होता है और क्राइम करने से क्या दंड है और क्राइम से कैसे बचाव किया जाए, अपने को, अपने समाज को, या कि कोई ऐसे संदिग्ध अपने कॉलोनी में, अपने इलाके में दिखता है तो उसकी कैसे पहचान हो, और यदि ये हो जाता है तो उनको कैसे, किसको सूचना देनी चाहिए, कब देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए, ये सारी चीज़ जानकारी कराने के लिए बच्चों को मैं यहाँ पुलिस कंट्रोल रूम, साइबर सेल, CCTV के जो यहाँ पे है, जो भी जितने भी यहाँ पे रीवा के अंदर जैसे कंट्रोल किए जा रहे हैं, पूरे इलाके को कहाँ से कंट्रोल किया जाता है, कैसे देखा जाता है, उसके बारे में जानकारी के लिए बच्चों के यहाँ पे लाया था।
और इसी के बारे में यहाँ पे जो भी स्टाफ है यहाँ से कोऑपरेट कर रहे हैं, बच्चों को अच्छी तरह से विधिवत इनको बता रहे हैं, जो हेल्पलाइन नंबर है उनके बारे में बता रहे हैं और बच्चों को कैसे योगदान मिले इनको, जिससे क्राइम में कंट्रोल हो सके, उसके बारे में बच्चों को शिक्षा। सर हम लोग आईटी क्लास से आए थे सर, सीखने आए थे। तो सर हम लोग ने सर कुछ क्वेश्चन थे सर से, सर हम लोग ने पूछा और सर ये पूछा हम लोगों ने कि जैसे जो पनिशमेंट दी जाती है यहाँ मतलब यहाँ थाने में, तो उनके बारे में हम लोग ने सर से जाना। और जैसे सड़क दुर्घटनाओं को लेकर के क्या बताया आपको? सर सड़क दुर्घटनाओं के लाने सर जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो सर और व्यक्ति जो है तो डर जाते हैं सर कि थाना वाना सर कुछ भी कोर्ट कचहरी करना पड़ेगा। सर हम लोग कक्षा 9 के छात्र हैं, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मातन क्रमांक 1 उत्कृष्ट विद्यालय से आए हैं। हमारी कुछ व्यावसायिक सब्जेक्ट थी, IT क्लासेस एंड सिक्योरिटी क्लासेस, तो उसके उपलक्ष्य में हमें यहाँ ट्रिप में लाया गया था सिविल लाइन थाना में। और यहाँ हमारे TI साहब ने पुलिस विभाग के जो हैं उन्होंने हमें कई धाराओं के बारे में बताया। जैसे धारा 279 के बारे में हम अगर चर्चा करते हैं, वहाँ पे जैसे कि कोई गाड़ी अगर किसी वाहन के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को या किसी जानवर को उससे हानि पहुँचती है तो उसमें पुलिस उस वाहन को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश करती है और उस वाहन को जल्द से जल्द जब्त कर लेती है। और ऐसे ही करके इसमें और धाराएँ बढ़ाई गई हैं 280, 281। नशे के लिए सर ने बताया कि अगर कहीं एक नंबर दिया है हम लोग को, बोले कि अगर आपको ऐसी कुछ जानकारी मिलती है तो आप उस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने उनसे बोला सर मेरे मोहल्ले में सर ऐसा कुछ केस है वहाँ सर को बिकती है, तो सर ने बोला कि इस नंबर पे आप उनकी सारी जानकारी या फिर आपके पास अगर हो सकता है वीडियो भेज दीजिए, नहीं तो आप हमें जानकारी व्हाट्सअप कर देंगे तो हम जल्दी से जल्दी उसमें एक्शन लेंगे। अगर रोड पे एक्सीडेंट हो जाए तो उसके लिए क्या बताएं? रोड पे एक्सीडेंट हो जाए तो हमें उसकी मतलब मदद करनी चाहिए, ये नहीं कि हमको उसको छोड़ के चले जाना। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। विप्र सेवा संघ पदाधिकारी द्वारा GMH हॉस्पिटल को सौंपे गए स्ट्रेचर। विप्र सेवा संघ जिला इकाई रीवा लगातार सक्रियता के साथ जरूरतमंदों, असहाय, निर्धन लोगों की मदद कर रहा है। इसी कड़ी में आज विप्र सेवा संघ की पदाधिकारी सुनीता भार्गव द्वारा 5 स्ट्रेचर प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम दौरान संजय गांधी अस्पताल प्रबंधन व विप्र सेवा संघ के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखी गई। इस संबंध में सुनीता भार्गव से रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने की बात। मैंने भास्कर में न्यूज़ पढ़ी थी, हॉस्पिटल में स्ट्रेचर की बहुत कमी है। मेरे मन में आया कि मैं स्ट्रेचर दान करूं। थोड़ा बहुत मैं करती रहती हूं। मैं लाइनस अध्यक्ष थी वृद्धाश्रम में, मैंने वॉशिंग मशीन दान की थी खुद के फंड से। आज मैंने 5 स्ट्रेचर GMH में दिए दान, और आगे भी कोशिश करती रहूंगी कि GMH में जितना भी हो सके बन पड़े करे। मेरी दोनों बेटियां अब्रॉड में हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वहां से भी मैं फंड अपने रीवा के लिए लाऊं और रीवा का हॉस्पिटल और भी जो रीवा में ज़रूरतमंद है उनके लिए काम करूं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुनते हैं जी, हमारी पिंकी का मेडिकल कॉलेज रीवा के लिए सिलेक्शन हुआ है। बहुत खुशी है। कितने लाड प्यार से पाला हमने बिटिया को, पर वो रहेगी कहाँ रीवा में? कोई सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल है क्या? आपको तो जैसे कोई चिंता ही नहीं। मुझे चिंता भी है और मैंने ढूंढ भी लिया है। रीवा में
चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल खुल चुका है, जो कि पूरी तरह से वातानुकूलित है और घर के बाहर भी घर जैसा माहौल है और बहुत ही अच्छी जगह है, जहां हम अपनी बिटिया को दाखिला दिलवा देंगे। वो हॉस्टल का रूम बहुत ही सुविधाजनक है। जी हाँ, चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल, separate room with attached washroom, lunch dinner with 2 time snacks, fully furnished AC room with furniture, spacious terrace, parking, security, dining hall, TV hall, study hall. Chandrakala AC Girls Hostel, centrally located heart of the city at Dwarika Nagar in front of Ashirwad Marriage Garden, Rewa. Our mobile numbers are 9937425500 and 9893249090. Our landline number is 07662251496. Chandrakala AC Girls Hostel. ठेला ऑटो से परेशान नगर पालिका के दुकानदार, लगाई मीडिया से न्याय की गुहार। रीवा के गुड़ बस स्टैंड में नगर पालिका से आवंटित दुकानों पर विभिन्न प्रकार का व्यवसाय संचालित कर दुकानदार अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, परंतु विगत 1 वर्षों से यहां दुकानों के सामने ऑटो चालकों द्वारा ऑटो लगा दी जाती है और बाजार बैठ की वसूली करता पिंटू रावत द्वारा मनमानी वसूली करते हुए दुकानों के सामने ठेला लगवाए जाते हैं, जिसके चलते नगर पालिका के दुकान संचालकों के व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इस संबंध में स्थानीय दुकानदारों द्वारा संबंधित अधिकारियों से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई जिम्मेदारी से नहीं की जा रही, जिसके चलते दुकानदारों ने मीडिया के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई। आप खुद सुनिए दुकानदारों की समस्याओं को। हमारी परेशानी ये है कि हमारे दुकान के सामने जो ये दुकान लगाए हुए ठेला वाले तो पूरा एकदम कम्प्लेक्स का दुकान का और सब रास्ता जाम किए हुए हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकता, न कम्प्लेक्स जा सकता है न दुकान पर आ सकता है। इनको हमारा अनुरोध है इनको साइड से लगाया जाए दुकान। हमारा यही नगर पालिका अधिकारी महोदय से अनुरोध है। जी इसमें आपने कार्रवाई करने के लिए मांग किया था, लेकिन पुलिस वाले भी आए, उनका भी बात नहीं मानते हैं और फिर वही 1-2 दिन हटाए, फिर वो इसके बाद फिर वही हाल कर दिए हैं। और आकर के अधिकारी महोदय देख ले कि सही क्या है गलत क्या है, उसके बाद ये फैसला करे। किराए रहते हैं और सामने से हमारी दुकान नहीं दिखती है, तो बताइए हम लोग कहाँ से किराया दे पाएंगे, कहाँ से पेट चला पाएंगे, कहाँ से बाल बच्चों को पढ़ा लिखा पाएंगे। इस तरह से हमारा वो चल रहा है। तो इसमें आपने कार्रवाई की मांग की थी? हमने सीएमओ साहब को मौखिक कई बार बताया है, इसके पहले भी हमने लिखित आवेदन भी दिया था और अभी कल परसों भी हमने सूचना दी। तो उसमें उन्होंने क्या कार्रवाई करनी? कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं। सीएमओ साहब से आपको क्या आश्वासन मिला था? सीएमओ साहब से नहीं, कर्मचारियों से मिला था कि हम रोज 1-2 दिन के अंदर व्यवस्था इसकी बन जाएगी। अच्छा, तो आपने आवेदन दिया था कि मतलब? नहीं, अभी इस बार तो आवेदन नहीं दिया हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। जी, इसके पहले आवेदन भी दिया? ये अभी सीएमओ आए हैं हमारे गुड़ में, इनके हमने मौखिक 2 बार बता चुका हूँ। अच्छा, आवेदन अभी आप तक नहीं दिया? इसके पहले आपने आवेदन दे चुका है पिछले जो सीएमओ थे? पिछले सीएमओ कौन थे आपके गुड़ में? वो राजेंद्र साहब के नाम तो परिहार साहब थे ना, वो सिंह साहब थे। अच्छा, उनका पूरा नाम जान सकते हैं क्या था? राजेंद्र सिंह का नाम तो नहीं जानकारी है। अच्छा, सिंह साहब है। ठीक है, तो ये मतलब आप इनमें इसमें क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? इसमें ये कार्रवाई करना चाहते हैं कि ठेले वालों को समुचित जगह में लगाई जाए। बीच स्टैंड में आम खतरा भी हो सकता है, कभी काल गाड़ियाँ आती हैं, 4 चक्के आते हैं, अचानक मान लीजिए किसी प्रकार का थोड़ा बहुत हुआ तो खतरा भी हो सकता है, तो ऐसा कुछ समुचित व्यवस्था। घर से मछली मारने के लिए निकले युवक की नदी में डूबने से हुई मौत। हाथ काटने वाले पीड़ित को दिया गया 2 लाख का चेक, पूरा उपचार होगा निःशुल्क। जीडीसी की छात्राओं ने निकाली कोरोना टीकाकरण जागरूकता रैली। और रीवा जिले में एक ऐसी भी पाठशाला जहां की 2 शिक्षिका नहीं लिख पाती शुद्ध हिंदी।
अब इजाज़त दीजिए आशुतोष को, फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार।